एमसीडी चुनावों में कच्चा बादाम से लेकर वीडियो के जरिए होने वाली बदनामी तक के मुद्दे जो हैं वो छाए हुए हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जनता गुमराह कर रही है, बीजेपी कह रही है कि कट्टर ईमानदार सबसे भ्रष्ट है। हम आपको सुनवाते हैं कच्चा बादाम पर कैसे वार पलटवार का दौर जारी है और कैसे सत्येंद्र जैन को जेल में बड़ा झटका लगा है उनकी डाइट को लेकर। दिल्ली नगर निगम दिल्ली को एक सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए, बेहतर दिल्ली बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली नगर निगम के अंदर किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हर सेवा ऑनलाइन दी जा रही है। एमसीडी को जो 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए थे दिल्ली की सफाई के लिए, दिल्ली के रखरखाव के लिए, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 1 रुपया नहीं दिया और सारे पैसे विज्ञापन पर बर्बाद कर दिए। इसीलिए ना वो यमुना जी को साफ कर पाए, उसमें भी उन्होंने टाइमलाइन बढ़ा दिया और केवल एमसीडी का पैसा, कर्मचारियों का पैसा अपने विज्ञापनों पर फूंक कर उन्होंने दिल्ली वासियों को परेशान किया और फिर अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने का प्रयास किया। आपने देखा है, कोर्ट ने भी देखा होगा किस प्रकार का सैलेड, किस प्रकार के मल्टीविटामिन, किस प्रकार का वो भोजन ले रहे थे और वो झूठ ये कह रहे थे उनका वेट कम हो गया है। तो अब मैंने फिर दोहराना चाहता हूँ, उनकी कथनी और करनी देश के और दिल्ली के सामने आ गई है। अब तो कोर्ट ने भी मान लिया कि जो खाना मिल रहा था वो गलत था, उसको जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है वो गलत था, वो एक साधारण कैदी है और कैदी के रूप में रहे। लेकिन आप बेशर्मी की हद देखिए अरविंद केजरीवाल की, कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटा रहे। इसका मतलब आप समझ लिए कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन दोनों करप्शन में कितने गहरे डूबे हुए हैं। तो एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सवालों की। सर, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, आपके एक पूर्व विधायक हैं आसिफ खान साहब, वो पुलिस वाले को धकेल रहे थे, कह रहे थे सुनो कि मुसलमानों के मोहल्ले में हो और थोड़ा कायदे से रहो, 14 दिन के लिए रिमांड पर भेजे गए। डिबेट को हिंदू मुसलमान में ले जाते हैं भाई। हिंदू मुसलमान नहीं, सवाल ये है कि आपके अब एमसीडी का इलेक्शन है, अब काम के लिए बात करें। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है एमसीडी का, कह रहा हूँ 15 अपनी पत्नी के लिए 15 साल के काम के लिए बात करिए ना। आप खुद जो है कुकर्मों में बात ना की जाए। कुकर में बताइए ना क्या कुकर में। उनको 14 दिन की रिमांड, वो अपनी पत्नी के लिए कैंपेन कर रहे थे और कैंपेन के दौरान एक पुलिस वाला आया, उसने कहा कि भाई साहब आप अलाउ नहीं है, वो उससे लड़ने लगे, ढकेलने लगे, कॉलर पकड़ लिया। तो सवाल ये है, ये प्रशासन का काम है, पुलिस इनके पास है, ये उसको हैंडल करे। लेकिन इलेक्शन आप पुलिस के मुद्दों पे लेके आएंगे। आप 15 रवैये को साल के काम पे 15 साल के वहाँ पे गाली दे रहा था, सुन लीजिए। कपिल मिश्रा को क्यों नहीं पकड़ा? आपके नेता सक्षम है जवाब देने के लिए सर, या तो उनकी काबिलियत भरोसा नहीं आपको। आप गलत लेके जा रहे हैं डिबेट को। आप हिंदू मुसलमान पे नहीं, अरे उनका बयान, आप सवाल पूछिए। 15 साल का बयान है, 15 साल के कार्यकाल पे बयानों पे सवाल ना पूछा जाए। एमसीडी चुनाव में अगर एक नेता कांग्रेस का एमसीडी के प्रचार करने के दौरान एक दिन पहले गिरफ्तार होता है तो सवाल ना पूछे जाए। आप काम के लिए सवाल ना पूछे जाए। आम आदमी पार्टी के मसाजे पूछे, बीजेपी के पूछे, आप सवाल ना पूछे। नहीं पूछिए ना। अरे भाई आपके बड़े नेता हैं, आपके विधायक हैं, वो उनकी पूर्व विधायक है आसिफ खान, उनकी पत्नी जो है प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से, पत्नी के लिए प्रचार कर रहे हैं, एमसीडी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। ये भी नहीं पुराना मामला, नया मामला है, गिरफ्तारी हुई है दबंगई गुंडाई को लेकर। नहीं पसंद है, कह दीजिए गलत कर रहे थे। नहीं, क्यों गलत कर रहे थे? गलत प्रचार करने आए हैं और अगर कोई इशू है, नहीं देखिए 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ एमसीडी के इलेक्शन की। आप सुनिए राजू भाई कैंडिडेट है ना, आप कैंडिडेट के लिए प्रचार करने आ रहे थे, इशू क्या? कैंडिडेट का आपके प्रचार करने के दौरान आप मुद्दे को भटका के कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एमसीडी के कार्यकाल की। 15 साल में आप बीजेपी ने क्या काम किया, मैं उस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार में थी, उन्होंने क्या काम किया, मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूं। और कांग्रेस का रोड मैप क्या है, हम लोग क्या काम करेंगे, वो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपने सुना भी है और समझा भी है। हमने कहा हमने काम किया है और हम काम करेंगे। जो नई नई पार्टियां अपने घोषणा पत्र में जो इश्यूज लेके आए थे, जो लोकपाल की बात करते थे, कहावत कहते हैं मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। इनसे सवाल पूछे तब मजा आ रहा था। अगर आपने इतना काम किया तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक आप शून्य क्यों हो गए? क्योंकि नए नए जो इन्होंने वादे किए हैं, जनता को गुमराह किया है, जनता को नई नई बातें। तो इस बार जनता क्यों विश्वास करे आप पे? अब करेंगे ना जी। क्यों करें? इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं कर पाए जो उन्होंने वादे किए थे। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, जब नया घोषणा पत्र लेके आए थे, जन लोकपाल तो कह रहे 230 सीट लाएंगे हम। नहीं, वो तो कहेंगे 260 ले आएंगे 250 में से। बात ये नहीं है, बात उनके घोषणा पत्र की है।
जब जन लोकपाल की उन्होंने बात की थी, आज तक क्यों नहीं जन लोकपाल को इम्प्लीमेंट कर पाए? राजीव जी, एक शेर था जहां से मैं आता हूं, जिस गोंडा शहर से, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये वादे झूठे और ये बातें किताबी है। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर यही आरोप लगते हैं कि जितने वादे हैं, जितने दावे हैं, ये सब खाली कागजों तक है। जमीन की हकीकत कुछ और कहती है। मच्छर भरा है, नाली भरी पड़ी है, सीवर की समस्या है, लिंटर को लेकर वसूली होती है, और वोट के नाम पर मोदी जी को ले आते हैं और इसीलिए सारे प्रत्याशी बदल डाले। खाली 50 छोड़े, बाकी सब बदल दिए। सर देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, आपने जो बात कही खोखले वादों की, सर कांग्रेस ने इस दिल्ली में हर झुग्गी वाले से फॉर्म भरवाया, उसको कुछ नहीं दिया। 8 साल से केजरीवाल ने फॉर्म भरवाया, कुछ नहीं दिया। राजीव रतन योजना लागू नहीं हुई। सुनिए सर, हमने 3000 भाई साहब नहीं, एक मिनट सुन लेते हैं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। 3024 फ्लैट हमने दिए, और वो सब वहाँ आज झुग्गी वाले जो गए हैं, दिल्ली का झुग्गी वाला आज बीजेपी को देख रहा है, आज हमारे साथ चल रहा है। और आप ये देखिए 3024 फ्लैट, आप समझिए झुग्गी वाला जब वहाँ पहुंच गया, इन सब ने सिर्फ फॉर्म भरवाए, आप कहते हो हमने काम नहीं, पेपर दे दिया हमने, हाँ वो पहुंच गए, वो रह रहे हैं उन फ्लैट्स में। देखिए कागजात दे दिए सर, वो वहाँ रह रहे हैं। आप जाइए कालका जी, अभी उनको दे दिए फ्लैट। ये जो काम हमने इसी असेंबली में राजीव रतन के नाम से 25,000 फ्लैट कांग्रेस पार्टी ने दिए, दिए थे। गलत, मेरे यहाँ के लोग आए थे बक्कनवाला में, तिलक नगर से, वो खुराना जी ने दिए थे। गलत बात मत कीजिए, नहीं बिल्कुल कांग्रेस ने दिए, आप पूछिए। हेलो, देखिए चिल्लाने से अगर बात बनती, पिछले 15 साल से ये लोग बीजेपी में, यहाँ पे एमसीडी में है। इनके कार्यशैली अगर आप देखेंगे, यहाँ पे जितने भी नुक्कड़ लगे पड़े हैं, आप कैमरा घुमाएंगे, हर एक हफ्ते का 500 रुपए बंधा हुआ है। पूरे विकासपुरी में अगर एक ईंट भी कोई लगाता है, चाहे वो आरएसएस का कार्यकर्ता भी हो, उससे भी बिना पैसे ले नहीं छोड़ते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। एमसीडी के लोगों का ध्यान सिर्फ लैंटर में पैसा लेना। पीछे से आवाज आ रही, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, ये देखो, एक कार्यकर्ता अगर बीजेपी के आगे है, आपने भी तो कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया था ना। बिल्कुल, आरएसएस के कार्यकर्ता से लेके। एक सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि 2 मिनट चाहूंगा, उसके साथ जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस कहां पर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी से सवाल पूछो तो वो कहती है बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी है। बीजेपी से पूछो, कहती है आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, बेईमान हो गए। लेकिन कांग्रेस का ये दोनों जिक्र भी नहीं करते। तो आपको लगता, ये सवाल आता है, कांग्रेस कहां विलुप्त हो गई है? देखिए, इन लोगों ने जो राजनीति की है वो सिर्फ शोर शराबे की, नूरा कुश्ती की और आपस में लड़ाई की राजनीति करते हैं। एक मसाज की राजनीति में फंसाते हैं, दूसरा लेंटर से जो पैसे ले रहे हैं, पैसे की राजनीति में आते हैं। ये आपकी प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद है, उधर कांग्रेस के साथ भी है। कूड़ा एक समस्या तो है। लोग कहते हैं कि दिल्ली में कूड़ा कुछ इलाकों में तो है, लेकिन गन्नालियां बजा रही हैं। मच्छर की समस्या आज भी है, कई सारी समस्याएं। तो अगर 17 सालों में आप कूड़ा नहीं साफ कर पाए या टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पाए, तो एमसीडी पर मौका पहले तो आप ये देखिए, एक बार ये गाड़ी भी दिखा दे। ठीक है, कूड़ा खाली करके आ रही है। देखिए भगवान ने न्याय कर दिया, गाड़ी अपने आप आ गई, लोगों ने देख ली, गाड़ी आ रही। देखिए कूड़ा नहीं उठाया, एकदम खाली गाड़ी आई है, और साथ में प्राइवेट गाड़ी देखिए, खाली करके आया है। सुनो राजीव, वो खाली करके आया है, सुनिए वो खाली करके आया है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए भाई, मैं आपको एक मिनट भाई, एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए भाई साहब, एक चीज समझिए आप देखिए सर, आज सफाई कर्मचारी को आज अटेंडेंस लगानी पड़ती है, थंब इंप्रेशन के साथ आता है, उसकी हाजिरी पूरी होती है। दूसरी बात सर, दिल्ली के अंदर 2339 गाड़ियां सुबह समय पर आती है, सब मानते हैं। पहले घर के बाहर बहन डालती थी कूड़ा और 2-2 घंटे इंतजार करती थी, बदबू उसके घर में आती थी। आज वो सीधा हॉर्न बजता है, सीधा कूड़ा डालती है, गीला सूखा अलग होता है। तो इसलिए आप अभी सर ने कहा कूड़ा इकट्ठा होता है, देखिए सर ने कहा कि हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमें और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, हमने उसमें कभी मना नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए, एक मिनट, आप लोग अपना काम थोड़ी दिखा रहे, आप लोग तो जेल में कच्चा बादाम दिखा रहे हैं। भाई अगर एक बात बताओ भाई, जेल में कोई जनता से पूछ लो, अगर कोई मसाज कराए, बादाम खाए, उसमें हमारी क्या गलती है भाई सर? हमारी गलती है क्या? ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो अपनी उपलब्धियों कम सामने रख रही है, वो आम आदमी पार्टी की बुराइयां ज्यादा करेगी। देखिए ये मसाज करवा रहे हैं, ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग, जेल मंत्री जेल के मैनुअल के अगेंस्ट वहां जाकर रेपिस्ट से, जिसने बेटी के साथ रेप किया हो, पास्को एक्ट लगा हो, जनता हाय हाय नहीं करेगी क्या? कौन इसका? मैं पहले आज तक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, और मेरा जरूर ये सवाल है बीजेपी से कांग्रेस। मैं वैसे ही जनता का सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी। ये यमुना नदी है,
किसी भी प्रदेश में जाओ ना आप, हर आदमी है ना अपने रिश्तेदार को नदी के किनारे लेके जाता है। वो इतनी गंदी नदी हो चुकी है जी, मतलब हमें नहीं पता चलता है। यमुना नदी है ना दिल्ली के अंदर बहती भी है नहीं बहती है, हम खुद नहीं जाते, हमारे रिश्तेदार को तो क्या के लेके जाएंगे। अब देखिए आगे कांग्रेस को लेकर एक आरोप ये भी लगता है कि आप लोग कहते हैं कूड़ा एक बड़ी समस्या दिल्ली में है, प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन कूड़े का इतिहास ये भी है कि कूड़े के पहाड़ आज से तो है नहीं, बीते 60-70 सालों से वहां पर है। यमुना आज से गंदी तो है नहीं। और क्योंकि आप लोग शीला दीक्षित जी के काम को गिनाकर वोट मांग रहे हैं इस बार, तो सवाल आपसे भी है कि जब आपको मौका मिला था तो ना आपने प्रदूषण ठीक किया, ना आपने कूड़े का पहाड़ खत्म किया, ना आपने यमुना को साफ किया, तो फिर आप एमसीडी चुनावों में कैसे वोट मांग सकते हैं? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी से मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी अगर किसी ने बनाई है तो वो शीला दीक्षित जी ने बनाई है।